बाबाओं के पास धन की वहाँ कोई कमी नहीं। कोई एक दिन लाता 3 करोड़ की तो दूसरे दिन 5 करोड़ की गाड़ी लाता है। बड़ा आज हिंदुओं की गैस बन रही है। बाबाओं के पास 4-4 करोड़ की गाड़ियां। अरे बाबाओं की तरह एकदम तुम भी संकल्पित बलिदान करो। 4 करोड़ की क्या चीज है? चारों युगों का राज्य तुम्हारे चरणों में भगवान डाल दे। हिम्मत तो करो। चल विषय की बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले प्यारे मुरलिया वाले, प्यारे बसुरिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, प्यारे बसुरिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। तेरे हवाले मुरलिया हरि बोल। श्याम तुम्हारी बंसी, मैं हूँ श्याम तुम्हारी मैं हूँ श्याम तुम्हारी बंसी, मैं हूँ श्याम तुम्हारी मैं हूँ श्याम तुम्हारी बंसी। मैं हूँ श्याम तुम्हारी बंसी, मैं हूँ श्याम तुम्हारी बंसी, मैं हूँ श्याम तुम्हारी बंसी। चाहे जैसे बजा ले चाहे जैसे बजा ले मुरलिया वाले। प्यारे मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, ओ प्यारे बसुरिया वाले, प्यारे बसुरिया वाले, ओ प्यारे मुरलिया वाले, प्यारे बसुरिया वाले, ओ प्यारे मुरलिया वाले, प्यारे बसुरिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। श्याम तेरी कठपुतली, मैं हूँ श्याम तेरी कठपुतली। मैं हूँ श्याम तेरी कठपुतली, मैं हूँ श्याम तेरी कठपुतली। मैं हूँ श्याम तेरी कठपुतली, मैं हूँ श्याम तेरी कठपुतली, मैं हूँ श्याम तेरी कठपुतली, मैं हूँ श्याम तेरी कठपुतली। चाहे जैसे नचा ले
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवत अनुरागी सज्जनों, अभी हमारे शिक्षाविद कुशल धर्म मंच संचालक मास्टर साहब कह रहे थे प्रेम क्या है। प्रेम 2.5 अक्षर का शब्द है, लेकिन हमारे मां मनीषी कहते हैं जिन्होंने प्रेम को आत्मसात किया है कि 2.5 अक्षर प्रेम का, बोले पढ़े सो पंडित हो। आत्मदृष्टा परम संत बाबा कबीरदास जी बोले, कहां से प्रेम प्रारंभ होता है कि प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए। बहुत मन से सुनिएगा कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं। प्रेम गली अति साकरी, बोले जामे दो न समा। कोई शायर बोल पड़ा, खुदी से अगर तू जुदा हो गया। हम जानते हैं कि पासू लोग यहाँ कि खुदी से अगर तू जुदा हो गया तो खुदा की कसम तू खुदा हो गया। लेकिन ये कब आएगा? तो दूसरा चिंतन लीजिए कि ढूंढते ढूंढते स्वयं खो गया, ढूंढते ढूंढते स्वयं खो गया। अब जिसे ढूंढता था वही हो गया। यहां से प्रेम प्रारंभ होता है। गोस्वामी जी लिखते कि मैं और मोर, वहां प्रेम की छाया भी है। मैं और मोर अजी तोर तय माया, ये माया का स्तर लेवल है। और इस लेवल में जो फंसा तो माया उसके साथ क्या व्यवहार करती है? बोले ते ही बस कीने जीवन का। सामान्य अर्थ लगा लो, जैसे आलू जब उबाल देते हो उसका छिलका उतर जाता है तो फिर अस्तित्व उसका कुछ बचता है क्या? माया के जाल में जो फंसा, माया ने उसको उधेड़ दिया, छील दिया। और माया से जो पार चला गया, बस उसी को प्रेम रस का प्यारे जो है पान करने का सौभाग्य मिलता है। अच्छा, माया से पार जाने का सुगम रास्ता क्या है? तो अभी हमारे बड़े क्या बात है, अभी उनको तो परिपूर्ण पुरुष कहा जाए। हमें शूर्पणखा की बात आज याद आ गई। हम रास एक है सुरेश आनंद शूर्पणखा, मैं चले शूर्पणखा भी जब ब्रह्म का साक्षात्कार करती है तो उसके हृदय से यथार्थ निकल जाता है। राम जी के पास आई और राम जी को देख करके बोली, तुम सम पुरुष न मौसम नारी। देखो ये माया से आच्छादित है। माया के 5 गुण हैं, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार। ये माया के गुण हैं।
लेकिन महात्मा इन्हें दुर्गुण कहते हैं। देखो, माया के स्तर से उसके ये दिव्य गुण हैं, लेकिन धर्मनिष्ठ महापुरुषों के स्तर से ये भयंकर दुर्गुण है। आई शूर्पणखा और राम जी से बोली, तुम सम पुरुष न मोसम नारी, तुम्हारे समान संसार में कोई पुरुष नहीं है। और बिल्कुल सही कह रही, भगवान राम कोई सामान्य पुरुष थोड़ा ही है। किसी ने प्रश्न कर दिया, राम ही एक पुरुष हैं और हम कोई पुरुष नहीं है। राक्षसों ने भी कहा होगा शूर्पणखा को, क्या गलत बोले, हम कोई कम पुरुष है। बिल्कुल सही कह रही है। उस समय की आबादी मनुष्य की क्या रही होगी, गणना तो नहीं, रावण भी नहीं गणना कर पाया। बस राम जी की सेना को देख कर दिया, इधर वाले, ये वाले हमारी साइड वाले, तुम्हारे को बहुत भारी स्पीकर मिल रहा है। तो तुम जानते हो सावन में अगर कोई अंधेरा हो जाए तो वो कहता सब हरा ही हरा है। ये वाले बढ़ाओ, ये वाले इधर वाले, हाँ पुरानी फ्रीक्वेंसी पे ले आगे आगे थोड़ा और एक पॉइंट। बोलो गोविंद भगवान की। निवेदन सुनिएगा, शूर्पणखा बिल्कुल सही कह रही है। भगवान राम कोई सामान्य पुरुष नहीं है। लेकर के अयोध्या से लंका तक भगवान राम को अगर किसी ने तत्व से पहचाना तो शूर्पणखा ने पहचाना। ये संत दृष्टि है। देखो मैं पहले कह रहा हूं, ये राक्षस दृष्टि दूसरी है, ये संत दृष्टि है, संत चिंतन है। क्या बोली, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम्हारे समान संसार में कोई पुरुष नहीं है। राम जी कोई सामान्य पुरुष थोड़ा ही है, पुरुष नहीं है। तो क्या स्त्री है? स्त्री भी नहीं है। तो क्या वो बीच वाले हैं राम जी? नहीं, वो भी नहीं है। राम जी तो पुरुषोत्तम, सही कह रही है बिल्कुल। संसार में राम जी के समान कोई दूसरा पुरुष नहीं है। यहां तक तो सही बोल रही है, लेकिन उसके बाद उसकी कामना बोल पड़ी, नमो समनारी। आप क्षमा करें मेरी पूज्य माताएं बहने, अब आपके स्तर से लग रहा होगा कि आई एम ब्यूटीफुल, हम सबसे बढ़िया हैं। या आपको अपने स्तर से अच्छा लग रहा होगा, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। लेकिन जब सामने वाला कहे ये बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, प्रमाणित तब होगा, तुम्हारे कहने से नहीं होगा। और एक बात यहाँ पर ये आई, कोई भी पुरुष हो और कोई भी स्त्री सामने आ जाए और ये कह दे तुम्हारे समान संसार में कोई हमें पुरुष जमा नहीं है, और हमारे समान भी कोई स्त्री नहीं है, तो ईमानदारी से बताओ ये मर्यादा है या मर्यादा है? मर्यादा नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम के सामने ये सब कह रही है। राम जी ने कहा अब हम इसका जो फल है वो क्या दे, जो ये आचरण कर रही है इसकी फलश्रुति क्या बनेगी? तो राम जी ने कहा ये मर्यादा है नहीं, ये अमर्यादित होकर के ऐसा आचरण कर रही है, इसके लिए इसका फल ये है कि जिस नाक पर ये नाच करके आई, विशेषकर नाक को लोग सुंदर बताते हैं। शीशे में जब लोग देखेंगे, अपने आल बाल संभालेंगे तो 3-4 बार नाक ऐसे करके जरूर करेंगे। नाक चमकने लगे जो नाक ऊपर ही चमकदार है, इसके अंदर से क्या निकलता है? चाट के देखा कभी?
मैंने मध्याह्न में भी कहा था, इस शरीर की जितनी भी इंद्रियां जीव को अतिशय प्रिय लगती हैं, उनसे सिवा गंदगी के उसको कुछ नहीं मिलता है। लेकिन उस गंदगी का आकर्षण इतना है, जितना आकर्षण उतने माया का प्रभाव है। और उस आकर्षण को जो पार कर जाता है, वही व्यक्ति प्रेम रस का फिर प्यारे आनंद चखते हैं। लेकिन इससे पार कैसे जाएंगे? तो पार जाने का एक सुदृढ़ साधन है, जिसका नाम है धर्म। प्रेम को प्राप्त करने का सुगम साधन है धर्म। अच्छा, धर्म क्या है? जो ये आप देख रहे हो, बढ़िया पंडाल बना, मंच सजा, यज्ञशाला जागृत है, अन्न क्षेत्र चैतन्य है। ईमानदारी से बताओ, ये उमरापुर में इस समय धर्म हो रहा कि नहीं हो रहा? कितने लोग मानते हो ये धर्म नहीं है? हाथ उठाओ। ये मानते हो ये धर्म नहीं हो रहा? यहाँ के लोग सब जागृत एक जगह कह दिया तो आधी सभा ने हाथ उठाई। केवल मैं मानता हूं कि जो आप लोग वर्तमान में समय में कर रहे हो, ये शाश्वत धर्म नहीं है। ये धर्म नहीं है तो फिर क्या ये अधर्म है? ना, धर्म भी नहीं है। फिर क्या है? जितना आप कर रहे हो इतना तो हर रोज आपको करना ही चाहिए। यदि मनुष्य शरीर धारण किया है तो ये 3 काम प्रतिदिन हर घर में होने चाहिए। नंबर 1, नित्य हर घर में ज्यादा नहीं तो 5 आहुतियों का हवन रोज होना चाहिए। ये सनातन परंपरा का मैं आपको थोड़ा परिचय दे रहा हूं। जिस घर में प्रतिदिन हवन नहीं होता, महाराज, उस घर में कभी भी स्थिरता नहीं आती है। न धन के स्तर से, न स्वास्थ्य के स्तर से, और न पारिवारिक कार्य जो है स्थिति में कभी स्थिरता नहीं आती। इसलिए प्रतिदिन हर घर में हवन होना चाहिए। कितने लोग प्रतिदिन हवन करते हो या बेटेवा करते हो? शाबाश, तुम्हारे चरणों में एक प्रणाम है। अरे मानसिक करती होगी, करती तो है। देखो, बीज हानि नहीं है, कहीं न कहीं कोई न कोई समर्थन कर देता है, इसीलिए हम लोग जिंदा हैं। बहुत शांति से रहना, सुनना, मन से बात। प्रतिदिन हवन होना चाहिए। नहीं करते हो तो प्रारंभ कर दो। भारतवर्ष में कोरोना आया, लेकिन जितने नास्तिक देश थे, जो प्रलय उसने वहां मचाया, भारत में आकर के वो वायरस भी एक दिन आकर के ठंडा पड़ गया। क्यों? भारत यज्ञ की भूमि है। आज भी गांव में कोई न कोई तो ऐसा साधक जरूर मिलेगा, एक आध, इन तीनों चरणों को प्रतिदिन आत्मसात करता। आपने गुरु किया है तो गुरु ने जो मंत्र दिया हो, उस मंत्र की 5 से 7 आहुति यदि प्रतिदिन आप सुबह देते हो तो ये गारंटी है 40वें दिन वो मंत्र जागृत हो जाएगा। और जब भी उसका आप प्रयोग करना चाहेंगे जन कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए, तो मंत्र आपका सार्थक हो जाएगा। नंबर 2, प्रतिदिन हर घर में ज्ञान यज्ञ होना चाहिए। ये परंपरा हमारे लोगों के बचपन काल में थी। घर में जो बड़े बूढ़े दादी बाबा थे, कहते थे, बेटा अब रामायण उठा के लाओ, तुम चौपाई पढ़ो, सुनाओ। अब वो लोग अपने तरीके से सुनते भी थे, अर्थ भी करते थे और समझाते भी थे। ये ज्ञान यज्ञ है, हर घर में प्रतिदिन होना चाहिए। नंबर 3, हर घर में प्रतिदिन भंडारा होना चाहिए। भंडारा हो, इतना पैसा क्या तुम्हारी जेब से नहीं, आज भंडारा करेंगे, कोई आवश्यकता नहीं है।
अतिरिक्त व्यवस्था करने की। आपका भंडारा महाराज कुंभ में लगने वाले भंडारों से 1000 गुना बड़ा भंडारा हो जाएगा। अगर बात समझ में आए तो समर्थन चाहिए। जब भोजन की थाली तुम्हारे सामने आवे तो ज्यादा नहीं तो कम से कम इतना तो भोजन बनाने वाले से पूछो, आज माता पिता ने भोजन किया कि नहीं किया? आज बड़े भाई के घर का, छोटे भाई के घर का चूल्हा जला कि नहीं जला? उन लोगों ने भोजन किया कि नहीं किया? जिस दिन ये भावना आपके भोजन करने से पहले जग जाएगी, उस दिन आपके घर का एक एक अन्न का टुकड़ा हजारों भंडारों से भी श्रेष्ठ हो जाएगा। आज दुर्भाग्य यही है, हम धर्म बहुत करते हैं, धर्म बहुत सुनते हैं, लेकिन कभी उसको क्रियात्मक रूप नहीं देते। इसीलिए हमें उस विधा का ज्ञान नहीं होता। आज तो सब बहुत संपन्न हो गए, मकान पक्के बन गए, लेकिन दिल चूहे के बिल से भी छोटे हो गए। आज इस दिल में भाई को स्थान नहीं दिया। जब दिल में भाई नहीं समा रहा है तो परिवार और समाज की कौन सोचेगा? क्षमा करिए, इसीलिए आज हिंदू परिवारों में परिवार नहीं बचे। आप नहीं कह सकते कि हमारे परिवार में इतने सदस्य हैं। हम लोगों से पूछा जाता था बचपन काल में, बेटा कितना परिवार है आपके? तो हम लोग शुरू करते थे बाबा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, भाई भौजाई, ये परिवार हुआ करता था। आज किसी संपन्न पढ़े लिखे व्यक्ति से पूछो परिवार कितना है, तो कहता हम 2, और हमारे 2 भी खत्म, एक टोंट बची है। ये बड़े दुख की बात है। आज इतनी स्पीड से राक्षसों के परिवारों की वृद्धि हो रही है और देवताओं के परिवार सिमटते जा रहे हैं। और उनको तो आदत है गाजर मूली खाने की, थोड़ी आदत है, तो अभ्यास है। हर दूसरे दिन बकरा चाहिए, मुर्गा चाहिए, गाय चाहिए, भैंसा चाहिए। और तुम्हारे यहाँ लहसुन प्याज, राम राम राम, लहसुन प्याज कर गया, तो तुमको ऐसा खा जाए कि तुम पता नहीं चलेगा तुम कहां चले जाओ। बकरा मत बनो। इसलिए धर्म का शाश्वत स्वरूप समझिए। तो ये चूंकि 2020 मैच के मंच हैं, इन पर टेस्ट मैच नहीं होता। 2020 से चलो रामायण में थोड़ा धर्म का दर्शन करते। वैसे धर्म के विषय में एक भजन की 2 लाइनें याद आ गई कि धर्मों में सबसे बढ़कर यह धर्म हमने जाना। धर्मों में सबसे बढ़कर यह धर्म हमने जाना। धर्मों में सबसे बड़े पर यह धर्म हमने जाना। धर्मों में सबसे बढ़कर यह धर्म हमने जाना। धर्मों में सबसे बड़ी करी यह धर्म हमने जाना। हरगिज कभी किसी के दिल को नहीं
बढ़कर यह धर्म हमने जाना, हरगिज कभी किसी के दिल को नहीं। बड़ा कठिन है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। धर्म एक ऐसा अवलंब है जिसमें बड़े कुल की आवश्यकता नहीं लक्ष्य को प्राप्त करने की। बड़ी डिग्रियों की भी वहां जरूरत नहीं है। न बहुत ऐश्वर्य की आवश्यकता है। यहां तक तो कह दिया गया, अरे किसी व्यक्ति का धर्म पर अधिकार नहीं है, वो जीव मात्र के लिए उपयोगी है। इसलिए एक छोटा सा दर्शन करो समय के अंतर्गत। बड़ी बड़ी तेज भाग रही है। हम जब बैठते हैं तो बड़ी घोड़ी बन जाती, इसलिए बहुत मन से सुनिए। रामचरितमानस की चर्चा चल रही थी बिटिया प्रतिष्ठा के द्वारा। क्या नाम? प्रतिज्ञा। मैं कथा का प्रश्न पेषण नहीं करता, कथा मालूम नहीं है। अपना थोड़े से